मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से रहते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या प्रॉपर्टीज, मतलब मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड होते हैं उनके अंदर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वो सब पढ़ेंगे हम उनके अंदर। पी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में आपके पास पीरियोडिक टेबल में आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट, एस यहाँ है, पी वहां है, बीच में जो है ना वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब सिंपल सी बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे? डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम। यहां डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो द एलिमेंट्स in which last electron enters in one of the 5d orbitals. 5d orbitals are known as d block element. वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन d के 5 ऑर्बिटल में से किसी भी और एक ऑर्बिटल में एंटर करे, वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन d के 5 ऑर्बिटल में से किसी भी एक में एंटर करे, वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एक चीज हो गई आपके पास यहाँ है। दूसरी चीज आपके पास यहाँ की, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी में 5 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितने ग्रुप होने चाहिए इनके? 10 ग्रुप होने चाहिए। जैसे एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस के 2 ग्रुप थे, पहला और दूसरा। पी में 3 ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 ग्रुप हो गए आपके पास, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के। ऐसे ही डी ब्लॉक के लिए 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 10 ग्रुप होंगे, और वो ग्रुप होंगे थर्ड से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से लेकर 12 तक, 3 to 12 क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे डी के लिए, इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए 40 एलिमेंट्स होंगे डी ब्लॉक में, 40 एलिमेंट्स होंगे किसमें? इस डी ब्लॉक में। और उनको सीरीज में सीखेंगे हम, सीरीज में सीखेंगे हम। सीरीज में कैसे? पहली जो सीरीज है वो है 21 से लेकर 30 तक। किससे लेकर कहां तक? 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट। जैसे यहां पहला एलिमेंट है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, मतलब जो आयरन है, फेरस का आयरन, निकल, कॉपर, जिंक। आयरन के आयन को क्या कहते हैं? फेरस। पहली सीरीज है 21 से लेकर 30 तक। क्या? स्केडियम 21 नंबर पर, 22 नंबर पर टाइटेनियम, 23 नंबर पर वेनेडियम, 24 पर क्रोमियम, 25 पर मैग्नीज, 26 पर आयरन, 27 पर कोबाल्ट, 28 पर निकल, 29 पर कॉपर, 23 पर जिंक। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका एक्सेप्शन था? क्रोमियम का और कॉपर का। क्यों? क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुल फिल्ड बनाने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भेजते हैं, ठीक है, कि इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए। और वो मैंने सिखाया था आपको किसका? क्रोमियम का, कॉपर का। सेकंड यूनिट में क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे किसी भी एक एलिमेंट का लिख लीजिए, यहां स्केडियम का लिखिए, क्या होगा? आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आर्गन 18 4s2 3d1, ये हो जाएगा आपके पास स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही वेनेडियम का क्या होगा? 4s2 3d2,
वेनेडियम का क्या होगा, टाइटेनियम का 3d2, वेनेडियम का 3d3, क्रोमियम का क्या होगा यहाँ 3d4 होना चाहिए, यहाँ 3d4। लेकिन क्या करता है वो s के एक इलेक्ट्रॉन को d में भेज देता है, 4s1 3d5, ये दोनों हाफ फील्ड हो जाएंगे, तो इसलिए वो स्टेबल रहता है। ऐसे ही कॉपर का क्या होगा 4s2 3d9 होता है, तो s के एक इलेक्ट्रॉन को d में भेज देगा 4s1 3d10, फिर किसका होगा, कॉपर का होगा। ये है आपके पास, ये है पहली सीरीज और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक के लिए क्या होगा argon 4s2 3d10, सिंपल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब उसके बाद में तो मतलब जनरल क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल लिखेंगे आप, यहीं से जनरल बन जाएगा इनके लिए। जनरल क्या है आपके पास, नोबल गैस है, और नोबल गैस के बाद में क्या है 4s2 है ना, तो मैं लिख रहा हूं उसको NS, और कहीं में देखिए क्रोमियम में क्या आ जाएगा 4s1 आ जाएगा, कॉपर में 4s1 आ जाएगा, तो इसलिए NS में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए S कितना है 4 है, और D कितना 3 है, तो एक कम है S से एक कम होगा, ये 4s है और ये क्या है 3D है, तो D जो है वो S से एक कम है, एक कम है, तो S को मैंने क्या लिखा है N लिखा है, तो D को क्या लिखूंगा N-1 लिखूंगा, N-1 D। D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए ये क्या होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बता सकते हैं, फिर ग्रुप बता सकते हैं, ब्लॉक बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर कि डी के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एस देखिए कितना है 4 है, तो एन लिखा मैंने, डी उससे एक कम होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में एस एक ज्यादा होगा, डी उससे एक कम होगा, तो ये देखिए डी के लिए क्या होगा N-1, डी में n में से एक घटा देंगे हम N-1 D, ये होगा आपके पास यहां, ये करना आपको। ये आपके पास पहली सीरीज डी ब्लॉक के लिए, क्या आपके पास पहली सीरीज ये है आपके पास, तो इसको मैं यहां साफ कर रहा हूं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ना वो सीरीज है आपके पास 39 से 48 तक, 39 से 48 तक, मतलब यूटेरियम से कैडमियम तक, यूटेरियम से कैडमियम तक, 39 से 48 तक। 39 नंबर पर यूटेरियम, 40 नंबर पर जिरकोनियम, फिर नियोबियम, फिर मोलिब्डियम, फिर टेक्निटम, फिर रथेनियम, फिर रहोडियम, फिर प्लेडियम, और फिर सिल्वर, फिर कैडमियम। 39 नंबर पर क्या यूटेरियम, 40 पर जिरकोनियम, 41 पर नियोबियम, 42 पर मोलिब्डियम, 43 43 पर टेक्निटम, 44 पर रथेनियम, 45 पर रहोडियम, ये RU है, ये RH है, रहोडियम, ये रथेनियम, ये रहोडियम, प्लेडियम, ठीक है, 46 पर प्लेडियम, 47 पर सिल्वर, 48 पर कैडमियम, ये होगा आपके पास। ये है 39 से 48, 39 से 48। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मान लीजिए 39 वाला ही करेंगे आप ड्यूटेरियम का, तो 36 पर क्या होता है क्रिप्टोन, तो क्रिप्टोन 36 हो जाएगा, और कितना है 39 आपके पास, तो 39 के लिए कितना होगा आपके पास S के 2 इलेक्ट्रॉन और D का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5s2 4d1। उसमें देखो ऊपर वाले में क्या था 4s2 3d1 था, तो इसमें कितना होगा 5s2 4d1, और क्रिप्टोन 36 इलेक्ट्रॉन आई, 3 इलेक्ट्रॉन 2s के और 1 D का, यूटेरियम के लिए होगा। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इनकी बन जाएगी। नोबल गैस उसके बाद में क्या होगा NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन और N-1 D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, करके देख लीजिए, सारे बिल्कुल इजी होंगे। जो मैंने पहले वाला बताया उसी हिसाब से नीचे वाला होगा, यूटेरियम से कैडमियम तक, यूटेरियम से कैडमियम तक। उसके बाद में आपके पास है थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है, 10 एलिमेंट ये हो गए, 10 एलिमेंट हो गए। अब है 57 से सीधा जंप करेगा वो 72 पर, और उससे लेकर 80 तक, 57 से जाएगा 72, 72 से जाएगा 80, 57 से सीधा जंप करेगा 72 के ऊपर, मतलब 58 से 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट रह जाएंगे।
जो अलग से है आपके पास लैंथेनाइड्स। 57 से सीधा 72, 72 से 80, तो 57 लैंथेनम, फिर ऑफ्नियम, फिर टैलेंटम, फिर टंगस्टन, फिर रहेनियम, फिर ओस्मियम, फिर इरिडियम, फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड, और उसके बाद लास्ट में मरकरी। 57 नंबर पर है लैंथेनम। 57 से सीधा 72, 72 पर है ऑफ्नियम, 73 पर है टैलेंटम, 74 पर है टंगस्टन, 75 पर है रहेनियम। ये रहेनियम है। इनमें देखिए ये रथेनियम, आरयू है रथेनियम, आरएच है रोडियम, आरई है रहेनियम, ये ओस्मियम, ठीक है, ये इरिडियम, प्लेटिनम है आपके पास, ठीक है, और फिर गोल्ड और फिर मरकरी। ये 57 पर लैंथेनम, 58 पर ऑफ्नियम, 59 पर टैलेंटम, 60 पर टंगस्टन, 61 पर रहेनियम, सॉरी 57 से सीधा 72, 57 पर लैंथेनम, 72 पर ऑफ्नियम, 73 पर टैलेंटम, 74 पर टंगस्टन, 75 पर रहेनियम, 76 पर ऑस्मियम, 77 पर इरिडियम, 78 पर प्लेटिनम, 79 पर गोल्ड, 80 पर मरकरी। ये है आपके पास, ये होगा आपके पास। ये आपके पास तीसरा जो है ट्रांजिशन सीरीज है। 4 सीरीज बताई मैंने, 40 एलिमेंट बताए डी ब्लॉक में, वो चल ही रहे आपके पास। ये आपके पास फिफ्थ जो है वो होगा सीधा 89, 89 से सीधा 104, और उसके बाद में इनकम्प्लीट कर लीजिए 112 तक ले लीजिए, और ये शुरू होगा एक्टिनम से। अब एक्टिनम हो गया आपके पास कितने नंबर पर, 89 पर। 89 से फिर रह गया 103, वो होंगे एक्टोराइड्स जो एक्टिनम से स्टार्ट हुए, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिनको अलग से पढ़ना है। अगला होगा 104 नंबर पर। 104 के लिए क्या सिंबल लिखेंगे आप, याद करो। एक के लिए क्या होता है यू, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड यू एन क्यू, 105 के लिए एक के लिए यू, ठीक है, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट पी यू एन पी। ऐसे सिंबल लिखने हैं, ऐसे आप सिंबल लिखते रहे। यहाँ ये 105, 104 से लेकर 112 तक, 89 पर एक्टिनम हो ही गया, फिर 104, 105, 106 ऐसे 112 तक यहाँ लिख दीजिए। ये होंगे आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे सीखी है सीरीज हमने, ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कैसे है हमें, हम इन्हें कैसे सीखते हैं। ये बड़ी दिक्कत नहीं है आपको, एस ब्लॉक सिखाया मैंने आपको, उनका एटॉमिक नंबर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पी ब्लॉक उनका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऐसे डी ब्लॉक उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तब सीखे जब उसका एटॉमिक नंबर पता हो, मैं कहां बैठा है पीरियोडिक टेबल में ये पता हो, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इनका एटॉमिक नंबर ये लिख रहा हूं, देखो ये 21 से लेकर 30 तक ये सीरीज है, 39 से लेकर 48 तक ये सीरीज है, 57 से 72, 72 से 80 तक ये सीरीज है। अब देखो नीचे वाले में तो बाकी का वो किसके हिसाब से यूपीएससी रूल के हिसाब से लिखने हैं उनके सिंबल नाम। तो अब आप इनका निमोनिक्स याद करेंगे कि हम कैसे याद कर सकते हैं इनको। देखो जैसे ये 21 से 30 तक है, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जोरू, ये निमोनिक्स है। आप सीखा करते चाहे सरकार तेरे वादे करोड़ों में, है ना, ये निमोनिक्स आप सीखते थे, निमोनिक्स ऐसे। और मैंने जो पहले बताया वो कंप्लीट, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जरूर, ऐसे। ये क्या है, न्यूमोनिक्स है। ये न्यूमोनिक्स सीखिए आप, इनके लिए ट्रिक सीखिए। ये ट्रिक एक बार सीखिए, 2 4 5 बार लिख के देखिए, बस याद हो जाएगी अपने आप, उसके बाद में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये होगा आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारी मेटल्स हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तो जैसे मरकरी तो लिक्विड स्टेट में मिलता है समझिए, तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी और नीचे 112 नंबर पर होगा ये मेटल। ये तो 4 मेटल और ये 36 मेटल, इनके एक जैसे प्रॉपर्टी, इन 4 मेटल की अलग प्रॉपर्टी है। तो इन 4 को छोड़कर, इन 4 मेटल्स को छोड़कर बाकी मेटल्स को हम यहाँ ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह देते हैं मैंने। इन 4 को छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मरकरी और नीचे इसको छोड़कर 112 नंबर वाले को, इनको छोड़कर बाकी जो ये एलिमेंट है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये सारी मेटल्स है। क्या प्रॉपर्टी इनकी, ये मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है, हीट इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं, ठीक है। इनके आयनिक एंथैल्पी एस से ज्यादा होती है, पी से कम, क्योंकि एस और पी के बीच में है, एस और पी के बीच में है, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है।
तो इनके आयोजन करके H से ज्यादा P से कम। दूसरी चीज ये ना क्या होते हैं, ये दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पता लगेगा आपको चार्ज, अलग अलग चार्ज शो करेगा। जैसे मैग्नीज है +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक चार्ज शो करेगा, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे फॉर्म अलॉयज, ये अलॉयज बनाते हैं। देख लीजिए इनमें से मेटल्स अलॉय आपने बनाना है ब्रास, कॉपर और जिंक। ब्रोंज बनाना आपने तो कॉपर का काम आता है उसमें, ठीक है। ये है, ये अलॉयज बनाते हैं। स्टील बनाना है तो निकल, आयरन, इन सब का काम में लिया जाता है, तो ये अलॉयज बनाते हैं। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, चुंबक को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ तो परमानेंट मैग्नेट जैसे आयरन है, निकल है, ये तो चुंबक ही है। इन चुंबक इनकी बनती है, समझिए पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। तो ये इनके प्रॉपर्टीज हैं, क्या इनके ये प्रॉपर्टीज हैं, ये करना आपको इनके प्रॉपर्टीज है। तो ये था डी ब्लॉक एलिमेंट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनका नंबर, एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल में कहां कौन बैठा है, ये चीज ऐसे जैसे मैंने बताई ऐसे आपको याद करनी है। ये काम आपका आज का, ये काम करना आपको।